सत्य कथा, प्रेमिका की हत्या कर सुहागरात की तैयारी। कई युवकों की फितरत होती है कि पहले वे किसी लड़की को प्यार के जाल में फांसते हैं, फिर उसके साथ हसरतें पूरी कर उससे किनारा कर लेते हैं। पप्पू राव भी उन्हीं में से एक था। रानी, ये दूर दूर की मुलाकात में मजा नहीं आता, चल कहीं बाहर चलते हैं। पप्पू राव ने अपनी आवाज में शहद घोलकर फोन पर प्रेमिका रानी से कहा। रोज ही तो मिलती हूँ तुझसे, दूर कहाँ हूँ? रानी ने भी उतनी ही मोहब्बत से पप्पू से सवाल कर डाला। नहीं, अभी तू मुझसे बहुत दूर है। अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करती है तो मेरे से बाहर मिल। मैं तुझे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। पप्पू बेसब्री से बोला। अपने प्रेमी की इतनी रोमांटिक बातें सुनकर रानी फोन पर शर्मा गई। कुछ पल तो मुंह से बोल ही नहीं फूटे। पप्पू ने सोचा कि शायद वह नाराज हो गई। वह बेचैनी से बोला, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती रानी? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत प्यार करती हूँ पप्पू, पूरा भरोसा है तुझ पर। बता, कहाँ आना है? पप्पू राव के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर उठी। वह रानी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। उसकी मेहनत सफल हो गई। रानी उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गई। अब वह अपनी सारी हसरतें पूरी करेगा। दूसरे दिन पप्पू अपनी प्रेमिका रानी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर की तरफ उड़ा जा रहा था। शहर पहुंचकर उसने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया और दोनों दिन भर के लिए उसमें बंद हो गए। शुरू में रानी ने पप्पू को रोकने की बड़ी कोशिशें की, मगर जब पप्पू ने शादी का वादा किया और साथ जीने मरने की कस्में खाईं तो रानी का सारा ऐतराज समर्पण में बदल गया। होटल के कमरे में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। वे दो जिस्म एक जान हो गए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ, महीनों तक हुआ। बीते एक साल में पप्पू रानी को लेकर गांव के आसपास के कई शहरों में गया, बगहा से लेकर गोरखपुर तक। वहां कई होटलों में अपनी रातें गुलजार की। वह रानी को शादी के सपने दिखाता और हसरतें पूरी करता। रानी शादी की कल्पनाओं में डूबी पप्पू के हाथों तब तक लुटती रही, जब तक उसे यह सूचना नहीं मिली कि पप्पू की शादी तो कहीं और तय हो गई है। पप्पू मैट्रिक फेल मगर चलता पुर्जा था। वैसे तो फिलहाल घर पर रहकर खेतीबाड़ी देख रहा था, मगर पाइप फिटर के काम के लिए वह ठेके पर कई बार विदेश जा चुका था। बाहर की दुनिया उसने खूब देखी थी, जेब में पैसा भी था, इसलिए लड़कियों के साथ धोखाधड़ी और अयाशी उसकी फितरत बन गई थी। उधर रानी 8वीं पास गरीब परिवार की लड़की थी। रानी के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते थे, घर में खाने वाले ज्यादा थे और कमाई कम। रानी के 6 भाई और एक बहन थी, इसलिए रानी आगे नहीं पढ़ पाई और स्कूल छोड़कर घर गृहस्थी और खेती के काम में मां का हाथ बटाने लगी। उसके परिवार को जब उसके और पप्पू के रिश्ते के बारे में पता चला तो पहले तो माँ बाप ने जात पात ऊंच नीच समझाई, मगर रानी को पप्पू पर इतना विश्वास था कि उसके आगे सभी हार मान गए। इधर काफी दिनों से पप्पू रानी से नहीं मिला। वह उसका फोन भी इग्नोर कर रहा था, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा था। तब रानी के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने पता लगवाया तो मालूम हुआ कि पप्पू की शादी दूसरे गांव में तय हो गई है, जहां से उसे मोटा दहेज मिल रहा है। इतना पता चलते ही रानी के तो पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। रानी पप्पू के हाथों अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, बस उसके इसी वादे पर कि वो उससे शादी करेगा, दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। मगर यह क्या, वह तो किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बनाने की फिराक में था। रानी इतना बड़ा धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसने पप्पू की बेवफाई की कहानी रो रो कर अपने घर वालों से बयां कर डाली। रानी और पप्पू की प्रेम लीला घर वालों से छिपी तो थी नहीं, मगर जब पप्पू की करतूत उनको पता चली तो पहले तो माँ बाप ने रानी को ही खूब बुरा भला कहा, मगर बाद में बेटी के गम में वे भी शरीक हो गए। रानी हार मानने वाली नहीं थी। कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने वाली औरत चोट खाई नागिन की तरह बन जाती है। रानी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वह फुफकारते हुए सीधे पप्पू के घर पर धमक पड़ी। वहां 13 फरवरी 2022 को पप्पू की सगाई हो चुकी थी। अब उसे शादी करके दुल्हन लाने और उसके साथ सुहागरात मनाने का इंतजार था। उसका पूरा घर नाते रिश्तेदारों से
भरा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। उन सब के बीच पहुंचकर रानी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह दनदनाती हुई घर में दाखिल हुई और एक कमरे में कब्जा करके बैठ गई। पीछे उसके घर वाले भी थे। इसके बाद वहां पर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। रानी ने साफ कह दिया कि पप्पू राव की बीवी सिर्फ और सिर्फ वह है और पप्पू की शादी सिर्फ और सिर्फ उससे ही होगी। वह अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। रानी के घर वालों ने भी उसका सपोर्ट किया। वह रानी को पप्पू के घर छोड़कर चले गए, मगर उससे फोन पर लगातार संपर्क में रहे। ये 15 फरवरी 2022 की बात है। पप्पू के घर में घुसने से पहले रानी ने महिला थाने में जाकर पप्पू और उसके घरवालों के खिलाफ रिपोर्ट भी करवाई थी। पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। मामला प्यार में धोखाधड़ी का था। शादी का सपना दिखाकर एक लड़की की इज्जत लूटी गई थी। रानी को उम्मीद थी कि पप्पू के घर में उसके होने से उसकी शादी टूट जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। पप्पू के घर वाले 16 फरवरी को बारात ले जाने की तैयारियों में जुटे रहे। रानी के रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। बिहार के बगहा जिले में भैरोगंज थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव में अपने बेवफा प्रेमी के घर में धरने पर बैठी रानी का फोन 16 फरवरी को रात 10 बजे अचानक बंद हो गया। उसके भाई ने बड़ी कोशिश की, मगर रानी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। घर वाले भाग भागे पप्पू के घर पहुंचे, मगर रानी वहां भी नहीं थी। जिस कमरे में वह धरना दे रही थी, उस कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। पप्पू के घर वाले ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। कोई कह रहा था, वो चली गई। कहाँ गई यह हमें क्या पता। रानी के घर वाले पूरे गांव में उसे ढूंढते रहे, मगर उसका कुछ अता पता नहीं चला। घर वालों को उसकी हत्या का शक हुआ तो उन्होंने फिर भैरोसिंह थाने में जाकर गुहार लगाई। पुलिसकर्मी तब भी उन्हें आश्वासन देते रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई न होते देख रानी के घर वालों ने बगहा के एसडीपीओ कैलाश प्रसाद से गुहार लगाई। मामला जब एसडीपीओ के कान में पड़ा तो उन्होंने भैरोगंज थाने के प्रभारी लालबाबू प्रसाद से जवाब तलब किया। लालबाबू प्रसाद ने कहा कि मुझे घटना की कोई सूचना नहीं है। लालबाबू ने बड़े ठंडे लहजे में कहा कि 15 फरवरी को उन्हें सूचना मिली थी कि प्रेम प्रसंग को लेकर युवती द्वारा विवाद किया जा रहा है। इस मामले की जांच चल रही है। एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने डांट पिलाई तो थाना प्रभारी एक्शन में आए और रानी के गायब होने के 3 दिन बाद टीम बनाकर पप्पू के घर पर दबिश दी गई, जहां पप्पू शादी करके दुल्हनिया घर ले आया था और बस सुहागरात मनाने की तैयारी में था। पुलिस पप्पू को गिरफ्तार करके थाने ले आई। उसके साथ उसकी मां और चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया गया। पहले तो तीनों जवाब देने में आनाकानी करते रहे, मगर जब हवालात में तीनों से सख्ती की गई तो उनकी जुबान खुल गई। आरोपियों ने बताया कि रानी को वे जबरन एक बोलेरो गाड़ी में बिठाकर सुदूर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चियूठा के जंगल में ले गए थे, जहां गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को एक जगह गड्ढा खोदकर उन्होंने दफना दिया है। पप्पू की निशानदेही पर पुलिस उस स्थान पर पहुंची, जहां रानी की लाश गाड़े जाने की बात आरोपियों ने कही थी। पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई तो कुछ ही देर में तेज बदबू के साथ रानी का शव दिख गया। गड्ढे के अंदर और शव के चारों ओर काफी मात्रा में नमक डाला गया था ताकि शव जल्दी गल जाए। इससे यह पता चला कि रानी की हत्या से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी। जंगल में जगह तलाशना, वहां गहरा गड्ढा खोदना, नमक की बोरियां लाकर उसमें डालना आदि बताता है कि पूरे कांड को कई लोगों की मदद से अंजाम दिया गया होगा। पूछताछ में पता चला कि रानी की हत्या में पप्पू के परिवार के उदय प्रताप राव, सुशील राव, बलदेव राव के अलावा कुछ और लोग शामिल थे, मगर पुलिस सिर्फ 3 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी थी। पुलिस ने वह बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली, जिसे रानी को जंगल ले जाने में इस्तेमाल किया गया था। गांव वालों ने बताया कि शादी के झांसे में लेकर पप्पू ने इससे पहले भी 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, जिसमें से एक मामले में शिकायत भी हुई थी, मगर उसकी फितरत नहीं बदली और उसने रानी के साथ फिर वही हरकत की। लेकिन रानी ने जब हंगामा किया और उसके घर में घुसकर बैठ गई तो वह गुस्से से भर गया। अगले दिन उसकी शादी भी होनी थी।
इसलिए रानी से मुक्ति पाने के लिए उसने हमेशा के लिए उसे सुला दिया। इस पूरे मामले में पुलिस की हिलाहवाली और महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित लड़की की हत्या हो गई। अगर महिला थाने में केस दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की होती और आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी गई होती तो पप्पू और उसके घर वालों का हौसला इतना न बढ़ता कि लड़की को कार में डालकर जंगल ले जाएं और मारकर दफना दें। जबकि रानी के घर वाले और पूरा गांव जानता था कि रानी पप्पू के घर में है। पूरा गांव वहां हुए तमाशे का साक्षी था। बावजूद इसके गांव देहातों में पुलिस की निष्क्रियता इतनी ज्यादा है कि किसी के मन में कानून को लेकर कोई डर नहीं है। ऊंची जाति के लड़के नीची जाति की लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं, उन्हें बरगलाते हैं, भगा ले जाते हैं और कुछ दिन के मनोरंजन के बाद छोड़ देते हैं। अधिकांश मामलों में तो शिकायत ही दर्ज नहीं होती, मगर जब कोई लड़की हिम्मत करके शिकायत दर्ज करवाती भी है तो पुलिस की उदासीनता के चलते उसका अंजाम यही होता है जो रानी का हुआ। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।